तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 स्टार्ट करने वाले, ये हमारा न्यू बैच है। और न्यू बैच में हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का फिजिक्स। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये क्लास 10 का अध्याय 9 है। ठीक है, पुराने किताब से अध्याय इसका 9 है। ठीक है, और अभी जो नया किताब निकल गया है उसमें इसका अध्याय क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम में पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि प्रकाश जो है वो है क्या। ठीक है, प्रकाश कहते हैं किसको। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश की सहायता से क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देती है ना। क्योंकि रात में हमको वस्तु नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता। ठीक है, दिन में हमें हर वस्तु बहुत ही अच्छा से दिखाई देता है, क्योंकि दिन में क्या होता है, प्रकाश होता है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन ऊर्जा है क्या, जिसकी मदद से हम लोग कोई काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। जिसकी सहायता से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, जैसे हाथ में पेशीय ऊर्जा होता है, हाथ से हम लोग काम करते हैं ना, तो हाथ में कौन सी ऊर्जा होता है, पेशीय ऊर्जा होता है। बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा। प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ऊर्जा क्या होता है, जिससे हमें मदद मिलता है काम करने में, उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। हाथ में कौन सी ऊर्जा होता है, पेशीय ऊर्जा होता है। बहती हुई पानी में कौन सी ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि प्रकाश का निम्न गुण होते हैं। बहुत सारे गुण होते हैं, कौन कौन। तो प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सरल और सीधी रेखा में। कभी टॉर्च जला करके देखना, क्या है, क्या इधर से मारेंगे तो इधर घूमते घूमते उसका घर जाएगा, जाता है क्या, नहीं जाता। वो लाइट क्या जाता है, सीधा जाता है। कैसे जाता है, सीधा जाता है। अगर दीवार में आ गया तो दीवार में ही रह जाएगा, है ना, फिर वापस आ जाएगा। अब ऐसा है कि इधर दीवार है, नहीं दीवार से नहीं, दरवाजे से घूम के जाएंगे, होता है क्या, नहीं होता है। तो प्रकाश का पहला गुण क्या होता है, ये सरल और सीधी रेखा में गमन करती है ना, सरल और सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचार के लिए यानी कि चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है, प्रकाश कभी नहीं बोलता है कि हमें वहां जाने के लिए किसी की सहायता लेना है, बोलता है क्या, नहीं बोलता है। इसलिए सबसे तेज कौन चलता है, प्रकाश ही चलता है। ठीक है, तो प्रकाश का पहला गुण क्या है, वो सरल और सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या, प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंग है, इसलिए इसे संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश क्या करता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे बोलेंगे, जिसमें प्रकाश पार नहीं होता, जिसमें प्रकाश पार नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। ठीक है, जैसे एक बॉल इधर लेकर के रखेंगे तो उधर से सूर्य का किरण आएगा तो बॉल का छाया बनेगा इधर, हम लोग का छाया बनता है। हम लोग पारदर्शी नहीं है, हम लोग में प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो अपारदर्शी किसे कहेंगे, जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा उसे अपारदर्शी कहेंगे। और जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता उसका क्या बनता है, छाया बनता है। कैसे, क्या बनता है, छाया बनता है। और किस तरह से बनता है, तो तीक्ष्ण छाया बनता है। ठीक है, क्या बनता है, तीक्ष्ण छाया। लास्ट क्वेश्चन, इसका गुण है क्या, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात किसको बोलते हैं, जहां ना ही वायु होता है, ना ही पानी होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता, पूरा खाली होता है, उसे क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के गुण बताएं। प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है ना। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत देखो आ जाएगा।
ठीक है, कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में। उसके बाद होता है गैस में, निर्वात के बाद गैस में, फिर द्रव, द्रव मतलब बुझता है ना, पानी हो गया, तेल हो गया, द्रव। उसके बाद ठोस में। सबसे कम किसमें प्रकाश गमन करता है, ठोस में गमन करता है, क्योंकि ठोस से प्रकाश जाएगा किधर, है ना, सबसे ज्यादा निर्वात में, खाली जगह, फिर गैस में, है ना, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठोस क्या है? ठीक है, ठोस क्या हो गया, ये सब क्या है, ठोस है ना। कुर्सी क्या ठोस है, मतलब कोई भी वस्तु ठोस होता है ना, तो उसमें सबसे कम, ठीक है, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, तो ये सब में क्या करता है, प्रकाश ना के बराबर गमन करती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निर्वात, फिर गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जाता है। समुद्र की जो गहराई होता है उसमें लगभग कितना मीटर तक जाता है, 200 मीटर तक, ठीक है, प्रकाश जाता है। उसके बाद पूरा अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, टकरा कर वापस लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी चीज टकराया फिर वापस लौट आया, क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। बॉल टकरा कर वापस लौट आना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे बॉल हम लोग दीवार में मारते हैं फिर वापस आ जाता है, क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। कोई आईना लेकर के उसमें टॉर्च मारेगा फिर वापस आ जाएगा, क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखता है। कोई भी वस्तु क्या होता है, परावर्तन के कारण ही दिखता है। हम जो ये चीज देखते हैं ये किसकी सहायता से देखते हैं, तो आंखों की सहायता से नहीं देखते हैं, है ना। पहले प्रकाश इसमें आता है, क्या आता है, प्रकाश इसमें आता है, फिर इस तरह टकरा कर वापस लौटता है, क्या करता है, टकरा कर वापस लौटता है और वो हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें ये दिखाई देता है। अगर ये मैं अपने आंखों की सहायता से अच्छे से देख पाता तो अंधेरी रात में भी इसको देख पाता है कि नहीं। लेकिन अंधेरी रात में दिखाई देता नहीं देता है, क्यों नहीं दिखाई देता, उस समय प्रकाश नहीं होता। तो कोई भी वस्तु तभी दिखाई देता है जब प्रकाश होता है, प्रकाश डायरेक्ट उस वस्तु पर पड़ता है और परावर्तन होने के बाद हमारे आंखों पर आता है, तो हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो दिक्कत नहीं है। अब देखो, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता। ब्लैक होल किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उधर परावर्तन तो होता ही नहीं है, परावर्तन नहीं होता तो वहां क्या दिखेगा, पूरा काला ही काला दिखेगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक मतलब काला, होल मतलब पूरा होल है ना, तो ब्लैक होल। तो वहां क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, ब्लैक होल। ठीक है, परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण दर्पण है। परावर्तन सबसे अच्छा कहाँ होगा, दर्पण में होगा, है ना, शीशा में, आईना में अच्छा परावर्तन होता है ना। जितना लाइट इधर मारते हैं दीवार में भी उतना ही लाइट दिखाई देता है, कुछ हल्का दिखाई देता है, लेकिन सबसे अच्छा परावर्तन किस में होता है, दर्पण में। दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है। दर्पण के निर्माण में क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है। जब दर्पण बनाया जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ दर्पण के पीछे AGBR, आईना देखा, आईना, उसके पीछे कलर क्या हो रहा है ना, कलर नहीं करेगा तो वो समझ लो शीशा, कलर नहीं करेगा तो शीशा, लेकिन एक कलर किया जाता है ना। तो दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है। दर्पण जब बनाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है। एवं दर्पण के पीछे AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड, Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड, AGBR सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किया जाता है। कलर किया जाता है मतलब उसका कलर किया जाता है। ठीक है, तो दर्पण के निर्माण में क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, दर्पण के पीछे किसका कलर किया जाता है, तो AGBR, ठीक है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, बताओ क्या